अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आदेश पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के तटीय इलाकों में बारूदी कोहराम मचा दिया। इस व्यापक सैन्य अभियान के तहत पहली बार भारत समर्थित चाबहार बंदरगाह को सीधा निशाना बनाया गया। अमेरिकी बमबारी में चाबहार का मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और 2 प्रमुख समुद्री पियर्स यानी गोदी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पूरे शहर में बिजली गुल है। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा के लिए ईरान की नौसैनिक क्षमता को कुचलना जरूरी था। इस हमले से भारत की $120 मिलियन की चाबहार परियोजना को गहरा भौतिक झटका लगा है। इस भीषण अमेरिकी हमले के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने भी विनाशकारी पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे। इस जवाबी कार्रवाई से खाड़ी देशों में युद्ध के सायरन गूंज रहे हैं। तनाव इतना भयानक है कि करीब 6000 नाविक समुद्र के बीच फंसे हुए हैं। व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते खतरों के कारण वैश्विक बीमा दरें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड तेल की कीमतें 8% तक उछलकर $80 प्रति बैरल के पार चली गई है। भारतीय नौसेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी नई समुद्री सुरक्षा रणनीति लागू कर दी है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली सभी भारतीय व्यापारिक जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने का सख्त निर्देश दिया गया। प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए भारत सरकार ने बजट 2026 में चाबहार के लिए कोई नया फंड आवंटित नहीं किया, क्योंकि भारत अपने वादे के मुताबिक $120 मिलियन का वित्तीय निवेश पहले ही पूरा कर चुका है। भारत ने बंदरगाह क्षेत्र से आने वाले ऑन ग्राउंड कर्मियों को अस्थायी रूप से वापस बुला लिया है और टर्मिनल के शेयर को एक नई ईरानी पार्टनर को ट्रांसफर करने के विकल्पों पर विचार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गहरा संकट जताते हुए दोनों देशों से तुरंत कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा ये मिसाइल और हवाई युद्ध अब एक वैश्विक आर्थिक मंदी और ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहा है। चाबहार बंदरगाह पर हुआ हमला भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि मध्य एशिया और रूस तक पहुंचने के उसके रणनीतिक सपने पर भी एक बड़ा विराम है। भारतीय नौसेना जहां समुद्र में अपने नाविकों को बचाने के लिए सुरक्षा चक्र मजबूत कर रही है, तो वहीं दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में इस संकट से निकलने की रणनीति पर मंथन जारी है।